से उस एरिया में कितना खतरनाक कांड कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग, चंद लोग वहाँ के इकट्ठे थे। ऑल ओवर हिमाचल में इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन वहाँ पे लाखों लोग होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे 1000-2000 लोग थे। चलो उन्होंने फिर भी एक्ट किया, कुछ घर जला दिया उनका, लेकिन ये है कि फिर भी इतनी जनसंख्या वहाँ पहुंचनी चाहिए थी कि उनकी रूह तक कांप जाए कि इतने लोग हमारे इकट्ठे हैं। मैं इन शब्दों के साथ अपन विराम दूंगा वाणी को, और यही कहूंगा कि जल्द से जल्द जागो और अपने घरों के बच्चों को संस्कार दो कि आने वाली सनातन को संभाल सके हो। धन्यवाद। सुरेश चौंकरा जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि हम 10 मिनट में विषय को क्लोज करने जा रहे हैं। सभी को जय श्री राम। मैं सुरेश चौंकरा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा पंचीकृत नई दिल्ली हिमाचल प्रदेश से हूँ। बहुत बुरा लगता है जब इस प्रकार की ये बातें सुनी जाती हैं। हम हिंदू, जो हमारा समाज आज तक सोया हुआ था, अब हमें थोड़ी खुशी हो रही है कि हिंदू समाज दिन प्रतिदिन जागता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम जाति पाति संगठनों में बंट रहे थे और वो लोग हमें टुकड़ों में बांट रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो हमारा हिंदू समाज सोया रहा, तो वक्त को याद करिए, जिन बच्चियों के हम दादा हैं, जिन बच्चियों के हम नाना हैं, वो अभी छोटी छोटी गोदी में पढ़ रही हैं। आने वाले समय में अगर ये लोग अल्पसंख्या से बढ़कर बहुसंख्या में हो गए तो सोचिए कि हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। हम तो अपनी जिंदगी जी बैठे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य आप लोगों के हाथ में है। जब तक हिंदू समाज जागेगा नहीं, तब तक ये लोग इसी प्रकार से हमारे लोगों की हत्या करते चले जाएंगे। बात एक है, चाहे हिंदू लड़का हो, चाहे जिहाद में फंस जाए हमारी हिंदू लड़की हो, आखिरकार मौत हमारी हिंदू बेटियों और लड़कों की होती है, इनकी नहीं होती है। इसलिए मैं चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र बहुत पीछे से चला हुआ है। जब से गुलशन कुमार की हत्या हुई है तो 20 साल हो गए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक गुलशन कुमार है हम बॉलीवुड को इस्लामीकरण नहीं कर सकते हैं। आज तक 20 साल से ना कोई त्योहारों पर गीत बना, ना कोई धार्मिक भी गीत बना तो केवल हिंदू देवताओं की बेइज्जती की गई है। और हमारा हिंदू समाज बड़े फख्र से टिकटें लेकर वहां जाता है और उन फिल्मों को देखकर अपना मजाक, अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाकर हम अपने घर में आकर बड़े शांति से बैठ जाते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं तो देखता रहता हूँ व्हाट्सएप में बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन आज जितने हैं, मैं कहता हूं कि आज अगर इतनी की संख्या में है, अगर हिंदू का जोश उबल कर खोल गया तो कांगड़ा में तूफान आ जाएगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है। मैं ज्यादा ना बोलता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका खून जो खोला है वो अब साथ नहीं होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे बीच में यूथ ब्लॉक कांग्रेस कांगड़ा के अध्यक्ष ईशान चौधरी जी मौजूद हैं, वो 2 मिनट में अपनी बात कहें। आप सभी साथी भाइयों का यहाँ इकट्ठा होने के लिए धन्यवाद। आज आप सबके सामने है मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या, गंभीर मुद्दा बना हुआ है कांगड़ा के लिए। और सबसे पहले आपने सोचा कि इतनी संख्या में ये लोग यहाँ कैसे इकट्ठा हो गए? ये कुछ लोगों के, व्यक्ति विशेष के चंद लालच के कारण इकट्ठा हुए। हमारे लोगों ने उन्हें घर दिए, अपनी दुकानें दी, अपनी जमीनें दी, इन्होंने हमारे लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाई, उनको ब्याज पे पैसे दिए, उनको बंधुआ बनाया। इनकी संख्या तो बड़ी,
इसलिए जिम्मेवार बाहर से कोई नहीं है, जिम्मेवार हम लोग हैं जो चंद लालच के लिए, चंद रुपयों के लालच के लिए लोगों को जमीनें और दुकानें दे रहे हैं। इनकी संख्या तो बढ़ेगी। अब ये चिंता का विषय है, तो अब क्या किया जाए? क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमान ही एक जनसंख्या वृद्धि के साथ चिंता का विषय कांगड़ा के लिए? मिशनरी भी बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं कांगड़ा में। आप मटोर जाइए, आप कछियारी जाइए, आप शाहपुर जाइए, वहां भी हमारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो भी चिंता का विषय है। अगर सनातन धर्म को बचाना है तो आपको हर जगह से सोचना पड़ेगा, मुसलमानों के एंगल से भी और ईसाइयों के एंगल से भी। सनातनी हिंदू तभी बचेगा। और आप सबको आज आप इकट्ठे हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस आग को बना के रखिए। इस विरोध प्रदर्शन की जरूरत यहाँ नहीं है, इस विरोध प्रदर्शन की जरूरत सड़कों पे है, इनको भगाने के लिए, इनको इनकी जगह दिखाने के लिए। आपको पता है ऊना में इंसिडेंट हुआ, चंबा में इंसिडेंट हुआ, कांगड़ा में 2 छोटे-छोटे इंसिडेंट हुए। बाड़ी जी को पता, मनीष जी को पता है, ये आपके संदर्भ में नहीं होंगे। नहीं, कांगड़ा में हुए 2 पहले, जो मतलब गांव के लोगों ने सुझा दिए। पर ऐसे संदर्भ मामले ऐसे क्यों आ रहे हैं? मतलब ये घटना क्यों घट रही है? क्योंकि हमारे लोग इन्वॉल्व हैं इसके बीच में। आप सबको जागना पड़ेगा, चंद रुपयों का लालच छोड़कर। अगर आपको, जैसे उन्होंने आज विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय, जो लोगों का बहिष्कार विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार के हमने छोड़ दिया, वो तब कर रहे हैं जब ये मामला उठा। उससे पहले तो उन्होंने विरोध नहीं किया। आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, जो लोग इनको दुकानें मकान किराए पे देते हैं, उनका विरोध कीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए, तब इस चीज से नहीं तो इनकी संख्या बढ़ती रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चिंता का विषय, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो आप सबको मिलजुल कर करना पड़ेगा इसके लिए, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। बाकी जो हमारी टीम से होगा हम आपकी पूरी सहयोग करेंगे। जहाँ धरना देना पड़ेगा धरना करेंगे, प्रदर्शन करना होगा प्रदर्शन करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बड़ा खुशी का विषय है कि आज हमारे बीच में जो लोग बैठे हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आज सनातन, हिंदू सनातन की बात कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। सभी वर्गों के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बीच विशाल जैना जी बैठे हैं, वो 2 मिनट में अपनी बात रख करके विशाल जैना जी अपनी बात रखेंगे। सभी उपस्थित जनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि मैं एक एग्जाम्पल हूं। हम कश्मीर से 1989 में आए हैं हिमाचल प्रदेश में। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो लकीली हमें उनको डेपुटेशन पे यहाँ भेजा गया, तो हमें उतनी उत्पीड़ना हमने नहीं देखी जो कि मेरे रिलेटिव्स ने देखी। हम लोगों को मौका तक नहीं दिया गया वहाँ पे, जो मुझे अब पता लगता है कि कैसे हम लोग वहां से निकले थे। आप लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि हिंदू वहाँ पे एकत्रित नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। हिंदू वहाँ बात करते थे, वो तो उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे, मतलब उनका उत्थान नहीं करते थे, मगर उन लोगों ने मौका नहीं दिया। उन लोगों ने क्यों? क्योंकि उनकी संख्या बढ़ चुकी थी, और जहां भेड़ियों की संख्या बढ़ जाती है तो वो शेर का भी शिकार हो रहा है। आप ये चीज देख के चलिए कि जो हिंदू ने करना है, इन्होंने उसका उल्टा ही करना है। आप दान धर्म दया पे चलते हैं, इन्होंने वो नहीं करना। आप सीधे तवे पे रोटी बनाएंगे, ये उल्टे पे बनाएंगे। आप हिंदी ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, हिंदू इनके लिए दुश्मन है ही है। कश्मीर से हम लोगों को ये बोल के भगाया गया कि मर्दों कश्मीर छोड़ दो, मगर अपनी औरतों को नहीं छोड़ो। उनसे इनको बहुत प्यार है, उनसे इनको पैसा दिया जाता है इनको कि हिंदू लड़की सिख लड़की से शादी करने पे इनको सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो हमें इस चीज का संज्ञान लेना होगा। अगर इनको यहाँ बिजनेस करना है, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और इनको एक कंट्रोल जगह पे बिजनेस करने के लिए बोला, जहाँ पे हम इनको वॉच कर सके कि ये लोग कहाँ जाते हैं, इनकी गतिविधियां क्या है, एक्टिविटीज क्या है। मैक्लोडगंज में मैं जाता हूँ, वहाँ पे दुनिया भर के मुस्लिम लड़के हैं। लोग इतने खुश हो के, फॉरेनर इतने खुश हो के उनसे मिलते हैं, मगर अंदर ही अंदर उन्होंने इतना असला इकट्ठा कर दिया होगा मैक्लोडगंज के जंगलों में कि जिस दिन मैन टू मैन की बात हुई, ये हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त करें आप। तो हमें ये सिर्फ जागने से ही नहीं होगा, हमारे ये जागने से ये बात निकल गई। इस बार अगर इनको मौका मिल गया तो ये हमें भगाएंगे नहीं, ये हमें मार देंगे। हम तो कश्मीर से भाग गए, लकीली कईयों को मिल गया बेचारों को मौका जो भाग के निकल गए, मगर इस बार वो मौका नहीं होगा, ये इस बार मार ही देंगे।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम। अपने घर में तलवार जरूर रखें, मौका आने वाला है। आत्म रक्षक हथियार हमारा अधिकार है, वो रखना चाहिए और रखना ही चाहिए। और पुलिस प्रशासन को भी आगाह होना चाहिए, कांगड़ा प्रशासन को भी आगाह होना चाहिए कि इनके खतरों से कैसे निपटा जाए, इनसे कैसे निपटा जाए। मैं बार बार ये कहता हूँ, इनकी पृष्ठभूमि देखी जाए। ये अपराधिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, ये अपराध करके यहाँ चल लिए हुए हैं। ये आज मैं पुलिस को, पुलिस CID के लोग होंगे यहाँ पर, तो सुने, इनकी पृष्ठभूमि देखें। मुझे लगता है ये अपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। बिल्कुल विशाल रैना जी ने सही कहा है कि मैकलोडगंज में असला इकट्ठा हो रहा है। प्रशासन देखे, सरकारी सिस्टम देखे, ये खतरा पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं बार बार ये चीजें लिख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। आप बिजनेस देखिए, उन्होंने बिजनेस क्या क्या पकड़े हुए हैं जिसमें हथियार का इस्तेमाल होता है, चाहे नाई है, चाहे मीट की शॉप है, मतलब हथियार है इसके पास। और ये सब्जियों में थूकते हैं, इनके हाथ का बना चीज मत खाइए आप, ये उनमें चीजें थूकते हैं। आज कांगड़ा के लोगों को ये कर्जदार बना रहे हैं, उनको लोन दे रहे हैं, प्राइवेट लोन दे रहे हैं। उस पर शिकंजा कैसे प्रशासन, उस पर शिकंजा कैसे? कौन इतने शाहूकार ये इस वर्ग के लोग आ गए हैं तो हिंदुओं को कर्जे में डुबो रहे हैं। हमारे बीच अजय शर्मा जी प्रांत अधिकारी बैठे हैं। 2 मिनट में हम इनकी बात सुनेंगे, उसके बाद गढ़वाल जी और उसके बाद हमारे अध्यक्ष व्यापार मंडल के अध्यक्ष विवेक शर्मा जी अपनी बात करेंगे। बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि अपने दूसरे बड़े कांगड़ा से हमारे नागरिक बैठे हुए हैं। नागरिक के ऊपर कांगड़ा का पूरा कारोबार है, अग्रवाल जी हैं, जी हैं और भी सारे पदाधिकारी बैठे हैं। उनका नाम नाम नहीं मिलेगा 2 मिनट हमारी बहनों करता हूँ। 2 घंटा समय के बाद हम सबने अपनी देश के ऊपर खतरा है उसको पहचान दिया। ये बहुत बड़ी में सबसे और उसका कार्य केवल एक है, हिंदू समाज को जगाना और हिंदू समाज में आने वाले लोगों से हिंदू समाज को होगा। उसके लिए हम कितने कामयाब हुए हैं, कितने नहीं हुए, ये सारा आकलन समाज को स्वयं करना है। विश्व हिंदू परिषद ऐसे आकलन करता है। विश्व हिंदू परिषद का काम है जगाते रहो, जगाते रहो। मैं रिटायरमेंट के बाद हम कोई दिन ऐसा नहीं होता जब हम पूरे हिमाचल में कहीं न कहीं भ्रमण नहीं करते। कल 13 में थे, परसों पालमपुर में थे, रोज आज कांगड़ा में, रोज अपनी जेब से पैसे खर्च करके विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पूरे प्रांत में, अब मेरे पास प्रांत की जिम्मेदारी है, मैं हम पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, देखते हैं सारी स्थितियाँ। जो स्थितियाँ यहाँ हैं कांगड़ा में, ऐसी जो है पूरे देश के अंदर। लेकिन हमें देश को बाद में सुधारना है, कांगड़ा को पहले। जो जहाँ हम रह रहे हैं वही हमारा देश है, जितने क्षेत्र में हम रह रहे हैं वही हमारा देश। हम उसकी परिस्थिति को संभाल लेंगे, उसकी परिस्थितियों को ठीक कर देंगे, देश की परिस्थितियां स्वयं ठीक हो जाएंगी। बीमारी हमने पहचान ली है, उसका इलाज एक है जो बार बार विश्व हिंदू परिषद कहता है कि संगठित हो। हिंदू समाज संगठित होगा तो ये सारी की सारी बीमारियां स्वयं ही हल हो जाएंगी। इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज सभी वक्ताओं ने भी कहा, बहुत खुशी की बात है कि सारे के सारा हिंदू समाज अपनी दलगत राजनीति को छोड़ के और दूसरी बातों को छोड़ के आज इस मंच के ऊपर इकट्ठा है। इसके लिए हमने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन आज इन्होंने भी प्रयास किया है। उनके लिए मैं छोटी मोटी नमन करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया सूर्य जी, कि आप सबने हिंदू समाज को इस मंच के ऊपर इकट्ठा कर दिया। चुनौती केवल चंबा की नहीं है, चुनौती केवल ऊना की नहीं है, ये पूरे देश के अंदर जो है बहुत बड़ी योजना तरीके से काम कर रहे हैं। और हिंदू समाज के पास कोई योजना नहीं। हिंदू समाज तब थोड़ा बहुत जागता है जब कोई योजना हो जाए। इसलिए हम घटना का इंतजार न करें। उसके लिए नरेंद्र सेठ जी ने बड़ा अच्छा एक
सुझाव दिया कि हम घटना का इंतजार न करते हुए कम से कम प्रत्येक मंगलवार को किसी निश्चित स्थान के ऊपर हनुमान चालीसा तो कर सकते हैं क्या? हम किसी एक निश्चित स्थान के ऊपर हनुमान चालीसा का पाठ 1 घंटे या जैसे 20-15 मिनट हो जाता है, लेकिन चलो आधा घंटा आने जाने में लगा लो, आधा घंटे का समय निकाले और एक निश्चित स्थान के ऊपर कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ तो करें, जिससे हिंदू समाज जागृत हो। और हिंदू समाज जागृत होगा तो ये सारी की सारी समस्याएं स्वयं हल हो जाएंगी और वो भी नहीं, ऐसा नहीं है हम आशावान है ये समस्याएं हम समाप्त करके हटे। ऐसा नहीं है कि हम निराश हो गए, हम आशावान है। जब ये विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई 1964 में, तब इससे भी भयंकर परिस्थितियां थी, आज तो स्थितियां बदल गई। इसलिए मेरा सबके लिए एक बार सुने मैं सभी जो उपस्थित हैं उनको नमन करता हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम किया, तो आज इस स्थान के ऊपर अपना आए और जिन्होंने आयोजन किया धन्यवाद। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम घटना का इंतजार ना करें। बहुत बड़ी बात मेरे शर्मा जी ने कही है कि हम घटना का इंतजार ना करें, उससे पहले हम सजग हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। जल्दी हम एक पेज बनाने जा रहे हैं, ग्रुप बनाने जा रहे हैं, वहाँ सब बात करेंगे और रोज आना इकट्ठे होना मुश्किल हो जाता है, हम उससे बात करेंगे और हम चाहेंगे कि जब आप उस पर कॉल करें तो हम सब इकट्ठे हो जाएं, बार बार फोन करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये सारा सामूहिक कार्य है हमारा। दलगत राजनीति के ऊपर उठ के चाहे वो कांग्रेस का बीजेपी का, उसको हम छोड़ दें और हम उसके ऊपर उठ के हम पहले अपने हिंदू बन करके हम उसको बात करें। अभी हाल ही में जो कल परसों घटना हुई है चंबा में, वो नन्नी जी हमारे बीच में बैठे हैं, नन्नी जी हमारे बीच में बैठे हैं, वो उस घटना के गवाह हैं। वो अभी वहां से चंबा से पहुंचे, वो 2 मिनट में अपनी बात करेंगे और भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार। बात ऐसी है जी कि ऐसी मीटिंगें करके ना कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जो हाल वहाँ है ना, कल देख के हम लोग एक वहाँ ख्याल जी, अपना नंदन जी, इतना बुरा हाल है वहाँ पे कि आप लोग विश्वास नहीं कर सकते। मैं तो यही बताऊँ, जो डिसीजन लेना लो, बात खत्म करो, रोज जैसे आप करें, फिर दीजिएगा। अपने ये काम छोड़ो और युवाओं को जोड़ो। और हमें हाउस भूखा चाहिए। 10 दिन बाद मीटिंग होगी, तो कहाँ की मीटिंग? 10 दिन मीटिंग कब आ रही है? कितने महीने हो गए? 2 ही है, 8 दिन हो गए सर, 8 महीने। आज की मीटिंग का एजेंडा क्या था? मीटिंग कहाँ के कहाँ जा रही है, विचार सबको पता है। अच्छी बात है, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। हिंदू जागा हुआ है, दोस्त पहले से जागा हुआ है, सुनिए, सुबह से जागा हुआ है बार बार, और जागता तभी असली जब कोई कांड होता है। पहली बात करो, आज की मीटिंग का एजेंडा बताओ कि भैया हम कोई फैसले लेने आए हैं, अगर फैसले लेने आए तो उसको इम्प्लीमेंटेशन का बिल्कुल हमें इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। एक बार नहीं सर, एक किसी कांड हुआ हद हो गई यार, कब तक मुर्दे रहेंगे? हम यहाँ कमेटी बनाई, फैसला क्या है? कांग्रेस की फैसला क्या है? कांग्रेस की हित के लिए फैसला क्या है? बाहर निकालो, बस बाहर निकालो बोलूंगा, बड़ी छोटा हूँ और इतनी औकात नहीं बोल रही। मैं एक बात बोलूंगा, मुझे बताइए कि आज की मीटिंग में फैसला क्या लिया जा रहा है और उस फैसले में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या हमारे पास युवाओं का उत्साह हम समझ सकते हैं। मैं इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता हूँ कि ताकि वो गलत मैसेज हमारा वहाँ चला जाए।
हम अभी आप सशक्त हो लो, उतने सक्षम हो लो। जो आज हम 10 लोग इकट्ठे होकर नारे लगा रहे हैं, उन नारों से नहीं कुछ बनेगा। अभी हम इसमें सशक्त नहीं, मैं उनको तक ये मैसेज नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मैंने उनको इसीलिए मीटिंग का नाम दिया है, हमने इसीलिए मीटिंग का नाम दिया है। हमारे बीच हम अपनी बात रख रहे हैं। हाँ जी, ये एकदम से फैसले ले लिए थे 50 लोगों प्रशासन को अल्टीमेटम दे दो आप, 10 दिन है आपके पास, नहीं तो हम खुद करेंगे फिर। आज हम सिर्फ चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ईमान जी, प्रशासन को अल्टीमेटम दीजिए 10 दिन का। हमारे बीच में हरीश जी ने बोला कि पाड़ी जी हमारे बीच में आइए 2 मिनट बात करते हैं, जल्दी आ जाइए भाई। नहीं, 10 दिन का अल्टीमेटम दे दो प्रशासन को भाई। आप हमारा प्रशासन हमारे मनीष भाई लाउड लेवल थोड़ी हो रही है। आप अगली मीटिंग में 2 युवा इकट्ठे कर दो, हम बात करते हैं। कथोरिया जी आज की जो बैठक है उसका बेस था कि पंचायत आज यहाँ पे जितना बात है फैसले की बात की जा रही है, किसी को खत्म नहीं होने वाली है। अभी ये मीटिंग शुरू हुई है। अभी यहाँ जितने लोग हैं हिंदू पंचायत बनेगी, आखिरी लोग भी चले जाएंगे। यही के लोग वही फैसला करेंगे कि करना क्या है। एक हफ्ता एक जो व्यक्ति चुनेगा या ना, एक आज चुने जाएंगे। जो हिंदू समाज की बात की जाएगी वो लोग भी चुने जाएंगे यहाँ पे। उसमें से हमारी माताश्री चुने होगी, उसमें से हमारे भाई लोग भी जाएंगे। ठीक है, हमारे पीछे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी है। बातचीत एक बार सुन लीजिए, उसके बाद हिंदू पंचायत का फैसला होगा। अभी हिंदू पंचायत बनेगी अभी यहाँ पे। सभी का धन्यवाद करता हूँ और परिवार के प्रति जो चंबा में निर्देशन करते हुए उनके लिए ऐसा बर्तन करते हुए मैं ये कहता हूँ कि हम उस परिवार के प्रति बच्चे के प्रति 2 मिनट का मौन करके उसको तो जब खड़े होकर 2 मिनट के लिए उसके प्रति मौन रखें। 2 मिनट सुन लो, शांति से 2 मिनट शांति से सुन लो। आज से भी बोलो, 2 मिनट का ये ठीक है। 2 मिनट मौन रखने के लिए खड़े हो जाए। कृपया 2 मिनट मौन रखने के लिए अपनी जगह से खड़े हो जाए। जो मनोहर का बलिदान हुआ है चंबा में, उस अपने भाई के लिए 2 मिनट का मौन हम सभी रखेंगे। रास्ता में वारदात हुई थी तब सबसे पहले
कांगड़ा के लोगों ने मीटिंग करके और 11 बजे तक बाजार बंद किया था, जिसका अनशन करते हुए दूसरी जगह पे भी बाजार बंद हुए थे। और हमने उसके बाद एक प्रशासन को लिखित रूप में भी दिया था कि सभी पंचायतों से एक एक नुमाइंदा बुलाकर और शहर से भी और लास्ट जितने भी उपमंडल में एरिया पड़ता है उनको बुला के समस्या के समाधान के लिए पग उठाए जाए, जिनका वेरिफिकेशन भी किया जाए। एक आधार कार्ड में कितने आदमी रह रहे हैं, पर आज तक 1 साल हो गया कि 30 जून 2022 को हमने लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी कहा था। उसकी कापी मेरे पास है, मैं भी सूर्य साहब को दी है। तो हम अपनी तरफ से वो काम करने वाला हम सब भाई इकट्ठे हुए यहाँ कर रहे हैं। जो प्रशासन का काम था प्रशासन ने करना है। अगर प्रशासन के पास स्टाफ की कमी है तो जिलाधीश महोदय को वो निवेदन करें कि हमें स्टाफ दिया जाए इस काम को पूरा करने के लिए, और ये कई कामों को छोड़कर भी पूरा करने के लिए से पहल करनी चाहिए। अगर 1 साल में ऐसी पहल कांगड़ा से शुरू हुई होती तो शायद ये चंबा की भी, हम की भी या ऊना की भी कोई भी घटना ना होती। तो उसके लिए तो प्रशासन ने ही करना है। हम और आप तो ना उसके फायदे न कर सकते हैं। अब हम द्वारा फिर निवेदन करेंगे उपमंडल अधिकारी को भी और जिलाधीश महोदय को भी कि जो ये वेरिफिकेशन 1 साल से पड़ी हुई है उसके लिए करें कि हर एक बात के लिए किसी बात से अपना बात ध्यान देते हैं कि पुलिस के पास स्टाफ नहीं, ये स्पेशल स्टाफ मंगवाया जा सकता है बटालियन से इनके लिए, इसकी वेरिफिकेशन करवाएं। और जिनके घरों में रहते हैं, जिनकी दुकानें नहीं है, उनका भी दायित्व है कि उनकी वेरिफिकेशन को करवाकर वो मंडल सदर पर, जिला सदर पर ग्रामीण है उसको वो जमा कराएं, और ताकि उसके बाद उसकी पहचान करके जो अच्छे हैं ठीक है कि संविधान ये नहीं कहते कि कोई भी चीज पे बात नहीं कर सकता है। उसके लिए आदमी का उचित होना, उसका करेक्टर वेरिफिकेशन, क्या पीछे उसका रहा है और क्या आप उसका यहाँ है, उसकी तहकीकात करना तो प्रशासन का काम है। हम उसके लिए निवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ आदमी लौट जाके जिलाधीश महोदय से मिलकर निवेदन करेंगे इस कागज को शीघ्र पूरा किया जाए। जो लोगों में जब भ्रम फैल रहा है उस भ्रम को भी दूर किया जाए और प्रशासन की नाकामियों को ना छुपाते हुए लोगों की जान की रक्षा की। धन्यवाद। ये ज्ञापन है जो 22/6/2022 को प्रशासन को सौंपा गया था। इसमें कहा गया था कि इनकी शिनाख्त की जाए, कौन लोग हैं, कहां से आए हैं। लेकिन बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि कांगड़ा प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कोई दमदार कार्य इस पर नहीं किया है, जो चिंता का विषय है। हम आज तमाम हिंदू इकट्ठे हुए हैं, प्रशासन को ये चेतावनी दे रहे हैं कि 10 दिन के भीतर इन ऐसे लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनकी शिनाख्त की जाए, उनकी पृष्ठभूमि देखी जाए, क्या वह आपराधिक प्रवृत्ति के तो नहीं है। किराए जो मकान मालिक हैं, दुकान मालिक हैं, उनको होने वाली वारदात से जिम्मेदार ठहराया जाए। हम आज इकट्ठा हुए हैं, अपनी बात रखने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो हमारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन से बात हुई है उसमें बैठक की बात कही गई थी। हम यहाँ रैली धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। जब धरना प्रदर्शन की बात आएगी, जसवाल जी आप सुन लीजिए, आप
जसवाल जी सुन लीजिए आप ना, आप बात मत, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आप एकदम से थोड़ा धैर्य देना, अब मेरी बात सुन लीजिए। मैं जो बात कर रहा हूँ तो 10 दिन का हम समय दे रहे हैं। आप 200 लोग युवा उत्साहित हैं, मैं अब उस उम्र का नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे में अभी भी जज्बा बरकरार है। आप 200 युवा इकट्ठे करिए, मैं यहाँ पर तहलका खड़ा करके दिखाता हूँ। आप मुझे ओपन सार्वजनिक तौर पर बोलने को मजबूर किया है, मैं आप बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ ताकत दिखा देता हूँ पर धरना प्रदर्शन करके पुराना बंदा हूँ, हिंदुत्व को लेकर के पूरा वो कट्टर हूँ और कड़ा बंदा हूँ, है ना जी। तो आप जैसे कह रहे हैं हम 10 लोग जाके ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तरीके की बात होती है। आप जो भी है हम आप शक्ति प्रदर्शन, आप ताकत दिखाओ अपनी। मैं युवा नहीं हूँ, आप मेरी अपनी उम्र हो गई है। आप 200-300 लोग युवा इकट्ठे करें, मैं तो ये चाहता हूँ। प्रशासन से इसमें जवाब हम जो कर सकते हैं, आज हम चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं, आज हमने चर्चा की है, बात की है। आपको शुक्र मनाना चाहिए कि कम से कम, अब मैं सार्वजनिक रूप से वीडियो बन रहे हैं, बोलना नहीं चाहता हूँ कि हम इकट्ठे तो हुए हैं कम से कम। जी आप उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे।